तू हर दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं, तू सबको पीछे छोड़ जाए ये भी जरूरी नहीं। जरूरी है तेरा दौड़ में बने रहना, जरूरी है तेरा गिर के फिर से खड़े होना। जय हिंद। कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स? तो उम्मीद कर रहा हूं मेरे जो प्रिय स्टूडेंट्स हैं और मेरे रेस्पेक्टेड गार्जियंस और गंगापुर सिटी के जो लोग हैं सब बेहतरीन हैं। तो मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूं कि एनटीए ने नीट 2026 के ऑनलाइन एप्लीकेशन का विंडो ओपन कर दिया है फ्रॉम 8 फरवरी यानी फ्रॉम यस्टरडे, कल से स्टार्ट हो चुका है और ये प्रोसेस चलेगी 8 मार्च तक। तो डेट थोड़ा ध्यान से सुने, 8 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, 8 मार्च तक विंडो ओपन रहेगा। मतलब आप अपना नीट का फॉर्म भर सकते हो। नीट का फॉर्म या तो वो स्टूडेंट्स जो इस बार 12th बोर्ड दे रहे हैं या फिर वो स्टूडेंट्स जो 12th पीसीबी से करने के बाद 1-2 साल ड्रॉप ले चुके हैं। आई थिंक उनको पता है, जो तैयारी कर रहे हैं बेहतरीन। बस आपको ये ध्यान रखना है जो डेट्स हैं तो आप टाइम से अप्लाई कर दें। सेकेंड पार्ट, उसका जो करेक्शन विंडो है दैट विल ओपन फ्रॉम 10th मार्च टू 12th मार्च। तो करेक्शन विंडो की आई थिंक आपको नीड ही ना रहे। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बच्चे हर साल कुछ ना कुछ इस तरह की दिक्कतें फेस करते हैं, प्रॉब्लम फेस करते हैं, कौन सी कि मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। कई बार वो जहां ई मित्र से भर रहे हैं या किसी दोस्तों का नंबर डाल देते हैं, तो उसके लिए आप अपनी परमानेंट मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, चाहे वो आपकी है या आपके पेरेंट्स की है, वो डालें, क्योंकि जो भी कुछ अपडेट्स है उनके ऊपर ही अवेलेबल होगी। इसके अलावा फॉर्म ध्यान से भरना है, ये आपको बेहतरीन पता है क्योंकि आपने तैयारी जिस चीज के लिए की है उसका जो हमें युद्ध लड़ना है, युद्ध लड़ने की पहले का जो प्रोसीजर है कि उसमें एंट्री मिलेगी कि नहीं युद्ध में, वो आपको ये जो फॉर्म अप्लाई करोगे ये डिसाइड करेगा। तो आई थिंक ये चीजें तो आप बेहतरीन तरीके से कर ही लोगे। फिर भी आपको कोई ऐसी इश्यूज आती है अपने डीएस के, आप इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। डीएस की बहुत से आपके सामने अभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं। ऐप के थ्रू भी आप हमें जानकारी देख सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू भी जानकारी दे सकते हैं और हमारा जो व्हाट्सएप पोर्टल है उसके थ्रू भी आप जानकारी दे सकते हैं। अब बातें रही जो मेरे डियर स्टूडेंट जो हमारे डीएस से जुड़े हुए हैं, पहले से कुछ 12th के बच्चे हैं जो अभी बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, वो बच्चे जो अभी टारगेट बैच में हैं, मतलब ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ, या फिर गंगापुर सिटी के आसपास में जो भी बच्चे जिनको तैयारी की जरूरत है, उन बच्चों के लिए मैं पहले भी अनाउंस कर चुका हूं एक फाइनल फिनिशिंग राउंड जो अपने स्टार्ट कर रहे हैं 5 मार्च से। यस, डेट नोट कर लें, 5 मार्च से अपना बूस्टर कोर्स स्टार्ट हो रहा है। उसमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो तो रहेंगे, उनका स्पेशली 11th का पूरा रिवीजन, स्पेशली वो बच्चे जो 12th बोर्ड के अंदर बिजी थे, उनकी प्रैक्टिस छूट चुकी होती है, तो उन लोगों के लिए वापस 11th का पूरा रिवीजन, कुछ एक्सपेरिमेंटल स्किल्स का जो पार्ट सिलेबस में है वो पार्ट कई बार उस टाइम अगर कवर नहीं हुआ है या फिर उसका रिवीजन है तो वो वाला पार्ट अभी बूस्टर कोर्स में कवर हो जाएगा, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो उस टाइम डिस्कस नहीं हुई। तो फाइनल फिनिशिंग के लिए 5 मार्च 2026 से जो बूस्टर कोर्स स्टार्ट हो रहा है उसको ज्वाइन करना ना भूलें। बाकी उसमें मैं अभी कमिटमेंट तो नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा प्लान कर रहे हैं कि बूस्टर कोर्स ऑफलाइन तो रहेगा, उसके साथ साथ हम ऑनलाइन भी आप लोगों को वो फैसिलिटी देंगे। तो जो बच्चे इंस्टीट्यूट नहीं आ सकते या फिर जो कहीं बाहर हैं, उन बच्चों के लिए वो ऑनलाइन फॉर्म में भी हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा अवेलेबल रहेगा। टेस्ट सीरीज हमारी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। जो बच्चे अभी भी जिनको जानकारी नहीं है या ज्वाइन करना चाहते हैं वो डीएस साइंस इंस्टीट्यूट आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। केवल टेस्ट सीरीज में वही नहीं, इसके अलावा जो बच्चे हमसे जुड़ते हैं उनका टेस्ट सीरीज में जो भी कुछ डाउट्स होते हैं उस डाउट्स के लिए हमारी फैकल्टी का उनको सपोर्ट उनके साथ रहता है। इसके अलावा अगेन एक चीज जो मैं कहूंगा, ये बातें तो हुई कि हम लोग क्या सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा एक बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना भूल गया था वो ये है कि बेटा देखिए, आपने जो तैयारी की है, तैयारी का मतलब ये नहीं है कि कौन से टीचर से कितना बेहतरीन तरीके से आपने पढ़ा, कौन से इंस्टीट्यूट से आपने बेहतरीन तरीके से पढ़ा। तैयारी का फाइनल मतलब होता है जो कुछ भी आपने पढ़ा
वो चीजें आप इस अब जो रिवीजन कर रहे हो आपको वो आती कितनी है। आप कितना पढ़ लेते हो ये मैटर नहीं करता, आपको कितना आता है ये मैटर करता है। क्योंकि बच्चे कई बार कंफ्यूज रहते हैं, इस कोचिंग से भी पढ़ लें, उस कोचिंग से भी पढ़ लें, उस टीचर से भी पढ़ लें, उससे भी पढ़ लें, ये मटेरियल भी सोल्व कर लें, वो मटेरियल भी सोल्व कर लें। यार ये चीजें ठीक है, इनिशियल दौर में जब आप कोचिंग कर रहे हो तो ये बातें समझ में आती हैं, लेकिन एक टाइम के बाद स्पेशली जब आप एग्जाम के आसपास होते हो उस टाइम माइंड को क्लियर रखना बड़ा जरूरी है। आपको पॉइंट टू पॉइंट चलना पड़ेगा। पॉइंट टू पॉइंट चलने का मतलब है आप अपना रिवीजन प्लान ऐसे बनाएं कि जो चीज तुम्हें अच्छे से आती है उनमें एक्सपर्ट बन जाएं। इसमें ब्रूस ली वाली कंसेप्ट हमेशा याद रखें। ब्रूस ली कहता है कि मेरे को उस बॉक्सर से डर नहीं लगता जिसने एक एक बार प्रैक्टिस किया है 1000 तरीके के किक का। जिसने 1000 तरीके के किक का एक एक बार प्रैक्टिस किया है उससे डर नहीं लगता। उसने कहा उस बॉक्सर से डर लगता है जिसने एक ही किक 1000 बार प्रैक्टिस किया है। तो ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि आपको एक क्वेश्चन सोल्व करने के कितने तरीके आते हैं, आपने जो चीजें पढ़ी हैं उसको आपने कितना रिवाइज किया है। एंड रिवाइज का मतलब थ्योरी बिल्कुल नहीं है, मेरा मतलब है क्वेश्चन सोल्विंग स्किल कितना है आपका, टाइम मैनेजमेंट आपका कैसा है। इवन तो आप ओएमआर सीट में ब्लैकनिंग वाला काम कितना बेहतरीन तरीके से कर रहे हो, आप पेपर अटेम्प्ट करते टाइम पे क्या क्या गलतियां कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट से लेकर के इवन दो जो 2 to 5 3 मई को जो एग्जाम होने वाला है आपका नीट का, 3 मई को जो एग्जाम होने वाला है वो होगा 2 से 5 के बीच में, टाइम रहेगा 2 PM to 5 PM। तो आपका जो 2 PM to 5 PM का जो टाइम है, एवरीडे का जो टाइम, उस टाइम पे आपको एक्टिव मोड में रहना है हमेशा। ये जो 2-3 महीने हैं इसमें उस टाइम पे गलती से भी सोने की भूल ना करें, क्योंकि अपना बॉडी जो है वो आदतों का एक ढांचा है। अगर आप 2 से 5 सोने की आदत बनाते हो, स्लीपिंग कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो जो 2 से 5 का टाइम है उसमें आपकी बॉडी में एक अलग ही आलस सा रहेगा, आलस से रहेगा। तो ये चीजें भी मैटर करती हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने जो तैयारियां की है उन तैयारी को इस टाइम पे बताने का टाइम आ गया है। उसको बताने के लिए एक ही तरीका है, अपनी विल पावर को इतना मजबूत कर लो कि जो चीजें मैं बता रहा हूं इन चीजों के पीछे लग जाओ। बुलंदी पे होनी चाहिए तुम्हारी विल पावर। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो ये चीजें वैसे मैं बताता रहता हूं, इन चीजों का स्पेशली ध्यान रखें। बाकी पढ़ाई करते रहें। किसी भी तरह की कोई डाउट है चले आए, DS साइंस इंस्टीट्यूट आपके लिए हमेशा खुला है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।